चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे कि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। अगर दो समांतर रेखा को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए यल और यम हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, इनको यदि कोई तिर्यक रेखा काट दे रही है तो अंतः कोण का योगफल क्या होगा। तो अंतः कोण बनेंगे कितने, देखिए एक कोण हो गया एक, ये भी अंतः कोण है, यहाँ पर ये कोण दो, ये भी अंतः कोण है, यहाँ पर एक कोण तीन, ये भी अंतः कोण है, और यहाँ पर कोण चार, ये भी अंतः कोण है। और ये सब कोण तो वाह्य कोण हो गए, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। लिखने को लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8, लिखने को तो इतने कोण हो गए, लेकिन इसमें अंतः कोण कौन कौन है बताइए। अंतः कोण, चूंकि ये अंतः कोणों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें अंतः कोण कौन कौन है, जो समांतर रेखाओं के बीच कोण बनते हैं। तो कौन कौन बने कोण, एक, कोण दो, कोण 5 और कोण 8, यही चार हुए। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के जो अंतः कोण हैं, ठीक है, समांतर रेखाओं के जो अंतः कोण हैं उनका योगफल जो होता है वो होता है 180 अंश। क्या होता है, 180 अंश। ठीक है, लेकिन ये 180 अंश होता है तो ये किधर होता है, एक ओर। यहां पर ध्यान देना है, एक ही ओर दो अंतः कोण होने चाहिए। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच जो अंतः कोण बन रहे हैं वो तिर्यक रेखा के एक ओर जो अंतः कोण बनेंगे उनका योगफल। समझ रहे हैं, तो एक और कौन कौन कोण हुए, देखिए ये तिर्यक रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो एक और कौन कौन कोण हुए, एक कोण एक तिर्यक रेखा के इधर दाई तरफ। ठीक है, कौन कौन कोण हुए, कोण एक और कोण 8, ये किधर हुए, दाईं ओर। और तिर्यक रेखा के बाईं ओर कौन से कोण बने, कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कोण 1 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, चलिए तो देखिए दाईं ओर जो है कौन कौन अंतः कोण है, 1 और 8, बाईं ओर कौन कौन अंतः कोण है, 2 और 5। तो 1 और 8 यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 अंश। कोण 2 और कोण 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 अंश। इसको हम लोग कह सकते हैं 180 अंश को क्या कहते हैं, संपूरक कोण। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है या उनका योग संपूरक कोण होता है, दोनों कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर जो अंतः कोण है उनका योग कितना होता है, दो समकोण, संपूरक कोण, एक समकोण या संपूर्ण कोण, कितना होता है, संपूरक कोण भी कह सकते हैं उसको, या संपूरक कोण को हम लोग दो समकोण भी कहते हैं, कह सकते हैं ना, दो समकोण 90 धन 90 यानी कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो तिर्यक रेखा के एक ओर जो अंतः कोण है इनका योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, याद रहेगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, प्लस कोई तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है
तो उस तिर्यक रेखा के एक ओर जो संगत कोण होंगे वो क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं या 180 अंश होते हैं, या उसको दो समकोण कहते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ओर कौन कौन कोण है, कोण 1 और कोण 8, इधर कोण 2 और कोण 5, तो कोण 1 और कोण 8 को जोड़ देंगे कितना होगा 180 अंश, कोण 2 और कोण 5 को जोड़ देंगे कितना होगा 180 अंश। तो इस पर भी देखिए सवाल आएंगे, हम लोग इस सवाल को लगा चुके हैं पहले से ही, अपना 180 में से जो घटाने वाला सिस्टम था, 180 में से जो घटाने का सिस्टम था उससे हम लोग लगा चुके हैं। देखिए ध्यान से, अगर यहां पर 1 2 3 4 प्रश्न अगर बन जाए, यदि कोण 3 बराबर 30 अंश तो कोण 8 का मान बताइए। ये बताइए कोण, पहले सीधा सीधा प्रश्न हम लोग करें, कोण 1 बराबर 30 अंश, कोण 1 का मान कितना है 30 अंश, तो देखिए ये कोण 1 और कोण 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 अंश, कोण 1 और कोण 8 इन दोनों को जोड़ेंगे 180 अंश होगा। कैसे, अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का, अभी हमने सीखा है ना कि तिर्यक रेखा के एक और जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है 180 अंश। तो 1 का मान अगर 30 अंश है तो 8 का मान कितना होगा 180 में से घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे 180 ऋण 30 यानी कितना हो गया 150 अंश। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं 180 में से घटा के, जैसे अगर 1 का मान 30 अंश हो गया तो 8 का मान 180 में से कितना घटा दे 30, डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं। इसको जैसे ऐसे किए हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर 1 का मान 30 अंश है तो 8 का मान कितना होगा, ये दोनों अंतःकोण हैं, तो दोनों अंतःकोण हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 अंश। 1 का मान 30 है तो दूसरे का मान कितना होगा 180 में से 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, अगर 2 का मान 60 अंश कहा जाए, 2 का मान कहा जाए कि 150 अंश है, यदि 2 का मान 150 अंश है तो 2 और 5 संगत कोण है, तो 5 का मान कितना होगा 180 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा 30 अंश, यही ना हुआ। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सवाल आएंगे। तो देखिए आप बताइए कि यल रेखा है, यम रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है, इस कोण का मान 120 अंश है और इसका मान यक्स है, तो बताइए यक्स का मान कितना होगा, कितना होगा 60 अंश। वेरी गुड, कैसे, चूंकि ये 120 और यक्स दोनों क्या है अंतःकोण है, तो अंतःकोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 अंश, तो इसका मान निकालना है तो 180 में से इसको घटा दो, क्या आ गया 60 अंश, डायरेक्ट लगा लिए। अगर उसको हल करेंगे तो यक्स और 120 को जोड़ देंगे कितना आएगा 180, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो यक्स का मान क्या होगा 180 ऋण 120 यानी कितना आ गया 60 अंश। ठीक है, और सवाल देखिए इसी में, अगर हमसे वाई जेड कुछ पूछ देता, इसको मान लीजिए वाई कर देता, इसको जेड कर देता, फिर वही बात, ठीक है, वाई कर देता, इसको जेड कर देता, तो मान लीजिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर यक्स का मान 60 अंश आ गया, ठीक है, तो ये बताइए, तो x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा
यक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 अंश, क्योंकि ये सीधी रेखा है, ये और ये दोनों क्या है सीधी रेखा, तो यक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे 180 अंश। यक्स का मान कितना है 60 अंश, धन वाई बराबर 180 अंश, तो वाई का मान क्या हो गया 180 माइनस 60 यानी कितना हो गया 120 अंश। तो इसका मान क्या हो गया 120 अंश। अब देखिए y और z एक दूसरे के क्या हैं संग अंतःकोणों का योग है, अंतःकोण है ना, तो y और z अंतःकोण है, तो अगर इसका मान 120 है तो z का मान कितना होगा 60, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि y और z दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180, तो y का मान 120 है तो z का मान क्या होगा 180 ऋण 180, z का मान 180 ऋण 120 यानी कितना होगा 60 अंश। ठीक है, तो इस तरह से मुंह जबानी भी हम लोग लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी में लगा सकते हैं, जैसे बिना हम लोग लिखे पढ़े लगाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग सबका मान निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर इसको 120 दिया है तो x y z और यहाँ पर p q r s मान लीजिए। तो अब देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट लगाना चाहें, ये 120 है, इसका अंतःकोण कौन सा है x, तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180, तो जब अंतःकोण निकालना होगा तो 180 में से घटा देंगे, तो 120 को 180 में से घटाएंगे, 180 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा 60 अंश, यानी x का मान कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, अब देखिए इस 60 और y को जोड़ देंगे तो 180 अंश आएगा, नहीं आएगा कहाँ, इस 60 और y एक सीधी रेखा है ना, देखिए ये x हो गया ये y हो गया, तो x और y को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180, तो y का मान निकालने के 180 में से इसको घटा दें, तो 180 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 120 अंश, तो y का मान कितना हो गया 120 अंश। इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है कि नहीं 5, तो इसका मान भी हो गया 120 अंश। अब देखिए ये x का शीर्षाभिमुख कोण कौन है r, कितना हो गया 60 अंश। ठीक है, अब देखिए 120 ये है तो इसका अंतःकोण ये है कि नहीं है, तो कितना होगा 180 में से घटा देंगे, 120 को कितना आएगा 60, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है कि नहीं 60, 120 का शीर्षाभिमुख कोण ये है कि नहीं, क्या हो गया 120। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग अगर चित्र बना के हमें अंतःकोणों का, एकांतर कोण का, संगत कोण का, शीर्षाभिमुख कोण का, इस तरह का कोई भी प्रश्न रहेगा हम कर लेंगे। कितने प्रश्न हैं देखिए, शीर्षाभिमुख कोण के प्रश्न हैं, इसमें चित्र बना के हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा है एकांतर कोण, एक ही में पूरा है जो ये हम लोग लगाए हैं, इसमें शीर्षाभिमुख कोण आया है कि नहीं, एकांतर कोण आया है कि नहीं, संगत कोण आया है कि नहीं, संगत कोण, और चौथा क्या है अंतःकोण, कोणों का योगफल कितना है 80 अंश। ठीक है, तो यही हमारा था। इसके बाद हम लोग इन्हीं पर जो प्रश्नोत्तर हैं वो सभी प्रश्न करेंगे इसके बाद। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और अंतःकोणों का योगफल। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है उस कंडीशन में शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे और अंतःकोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। याद रहेगा।